अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको रमजान के हवाले से ऐसा करिश्मा बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि वाह, क्या रमजान का करिश्मा है, अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, माह रमजान को मुबारक महीना मानने वाले इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे दोस्तों, रमजान की आमद पर हर तरफ अल्लाह का नूर बरसने लगता है, हर तरफ अल्लाह की रहमत बरसने लगती है। यह वह महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बड़ा अता करता है। एक छोटी सी भी नेकी आपकी निजात का जरिया बन सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को मोहब्बत के साथ पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला सबकी दुआ कबूल फरमाता है। प्यारे दोस्तों, इस महीने का हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है। मुसलमानों के अंदर एक अजीब सी खुशी नजर आती है, हर तरफ रौनक ही रौनक नजर आती है। दोस्तों, एक 7 साल का छोटा सा बच्चा था जो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया। जुमे की नमाज के बाद इमाम साहब रोजे और रमजान की फजीलत बयान कर रहे थे। ये बच्चा भी रमजान और रोजे की फजीलत को बड़ी तवज्जो से सुन रहा था और उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हो गई कि वह भी रोजे रखेगा, वह भी शहरी करेगा, वह भी अफ्तारी करेगा और वह भी अल्लाह की हम्दो सना बयान करेगा। प्यारे दोस्तों, अभी ये बच्चा सिर्फ 7 साल का है। आप उसके अंदर का जज्बा देखें, रमज़ान और रोज़े की मोहब्बत देखें, और यही हाल और यही जज्बा रमज़ान शरीफ में सभी बच्चों का होता है। प्यारे दोस्तों, वह बच्चा ये बयान सुनने के बाद अपने घर जाकर अपने मम्मी से कहता है कि मुझे भी रोज़ा रखना है, मुझे भी सहरी में उठा देना। लेकिन माँ जानती थी कि अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी वो इस लायक नहीं कि वो रोज़ा रख सके। लेकिन वह बच्चा था, वह बार बार जिद किया जा रहा था कि मुझे रोज़ा रखना है, अल्लाह की इबादत करनी है। और जैसे ही रात हुई वो फौरन सो गया। लेकिन सहरी का जब वक्त हुआ तो बच्चा ना उठ सका और बच्चे की माँ ने उसे नहीं उठाया। माँ ने सहरी की नमाज पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत में लग गई। जब सुबह हुई तो जैसे ही सूरज की रोशनी उस बच्चे की मुंह पर पड़ी तो वह उठ गया और उठते ही ये बात कहने लगा कि माँ, तुमने मुझे शहरी के वक्त क्यों नहीं उठाया। और इसी की बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगा और कहने लगा कि मेरी आरजू थी, मेरी तमन्ना थी कि मैं भी रोज़ा रखूँगा, लेकिन माँ आपने मुझे नहीं उठाया, मुझे क्यों नहीं उठाया। और वो बच्चा रोने लगा तो उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा, अभी तू रोज़ा रखने की लायक नहीं है, अभी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन वह बच्चा अपनी जिद पकड़े रहा और ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। तो फिर जब रात हुई तो यह बच्चा वो जानता था कि अगर आज रात सो गया तो फिर से नहीं उठ पाएगा, इसलिए वो बच्चा रोजे की हसरत में रात भर जरा भी नहीं सोया। तो फिर जब शहरी का वक्त हुआ तो उसने भी शहरी कर ली और रोज़ा रख लिया। आज वो बच्चा बहुत खुश था, आज उसने रोज़ा रख लिया है। प्यारे दोस्तों, फिर जैसे ही सुबह हुई, सूरज निकलने लगा तो माँ बेचैन हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि मेरा बेटा यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वह किचन में गई और जल्दी जल्दी खाना बनाया और दोपहर के वक्त अपने बेटे से कहा कि कुछ तो खा ले। मेरे बेटे, दोपहर हो गई है, तेरी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। बच्चे ने कहा कि रोज़ा तोड़ना गुनाह है। तब माँ बोली कि मेरे बेटे, तेरे गुनाह में अपने सर ले लूंगी, कुछ तो खा ले मेरे बेटे, दोपहर हो गई है। बेटे ने कहा, माँ, मैंने सुना है कि जन्नत में हर रोजेदार जाएगा और हश्र के दिन जलवाए परवरदिगार पाएगा। माँ, मैं अपना रोज़ा नहीं तोड़ूंगा। लेकिन वह माँ थी दोस्तों, माँ आखिर माँ होती है। वह बार बार कहे जा रही थी कि मेरे बेटे, तेरे गुनाह में अपने सर ले लूंगी, तू रोज़ा तोड़ दे, तू कुछ खा ले, तू रोज़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लेकिन जो बेटा था वो किसी भी हाल में नहीं माना। वक्त गुजरता गया और जब फिर असर का वक्त आया तो बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, यानी कि उसकी तबीयत इस कदर ख़राब हो गई कि उसका गला सूख गया। हत्ता कि ये हुआ कि भूख और प्यास की वजह से उसकी जान निकल गई और वह बच्चा इंतकाल कर गया। ये देखकर उसकी माँ बहुत रोई, बहुत पछताई। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। जैसे ही इफ्तार का वक्त आया, उसने रोज़ा खोला और वह रोज़ा खोलती जाती और रोती जाती। फिर उसने मुसल्ला बिछाया और मगरिब की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद हाथ उठाकर वह दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरा बेटा चला गया, अब मैं क्या करूं? मेरी तो सारी कमाई लूट गई,
अब मैं क्या करूं? मैं कैसे जीऊंगी? वह दुआ मांग रही थी तो इतने में उसके दरवाजे पर एक फकीर आ गया। उसने कहा कि घर में कोई है? मैं रोजेदार हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। जब उस औरत ने उस फकीर की आवाज़ सुनी तो उसने जो भी कुछ बनाया हुआ था सब उस फकीर को दे दिया। जब वह फकीर को देने गई तो उसकी आंखों में आंसू थे। उस फकीर ने कहा कि तुझे क्या हुआ है? तो उस औरत ने बताया कि मेरा 7 साल का बेटा था, उसने जिद करके रोज़ा रख लिया और भूख की वजह से असर के वक्त उसकी जान निकल गई। तो दोस्तों, वह फकीर घर के अंदर आया और उस बेटे के सिरहाने खड़ा होकर बोला कि उठ, खुदा के नाम पर ये नन्हे रोजेदार। जैसे ही उसने ये अल्फाज बोले, इतने में क्या हुआ कि वह नन्हा बच्चा जो मर चुका था, वह नन्हा रोजेदार फिर से जिंदा हो गया और अल्लाह पाक का नाम लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, ये बहुत बड़ा करिश्मा है। एक नन्हे रोजेदार का जो मर चुका था, वह अल्लाह का नाम लेते हुए फिर से जिंदा हो गया। दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करिश्मा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को जितने भी मुसलमान भाई हैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर मिलेंगे एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।